हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैंने एक्चुअली आज नहीं कल से ही एक मैसेज सर्कुलेट किया था आप लोगों में, जो लोग ऑलरेडी मेरे वीडियोस देख रहे हो या मेरे स्टूडेंट रह चुके हो, कि आपको स्पेसिफिकली अपार्ट फ्रॉम दी सब्जेक्ट डाउट्स इन जनरल क्या डाउट्स आपको आ रहे हैं, आपको ये दग दग क्यों हो रहा है। इसका मैंने एक मैसेज भेजा था बेस्ड ऑन द रिप्लाईज दैट आई हैव गॉट, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ आज के वीडियो में। एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर आपने ऐसी कोई क्वेरी नहीं भी भेजी है तो भी मुझे यकीन है आपके ऐसे कुछ क्वेरीज हो गए सिमिलर, बट आपने पूछा नहीं है, सिर्फ मे बी डर से, मे बी कुछ भी होगा रीजन। सो डजेंट मैटर, आप वीडियो को देखिएगा, आपको वीडियो से बहुत ज्यादा यू कैन से यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले शायद कुछ लोग इस वीडियो को यहीं बंद कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं, कल दैट इज 4 दिसंबर रात में 10 बजे मैं लाइव आने वाला हूं, जहां पे एग्जाम के एक दिन पहले हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करनी है ये मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिएगा। दूसरी चीज, 5 दिसंबर को यानी कि परसों 5 दिसंबर को रात में 10 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सो टुमारो वील सी व्हाट शुड बी द लास्ट डे स्ट्रेटेजी, डे आफ्टर टुमारो वील सी एग्जैक्टली व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी फॉर दोस 3 आवर्स, फॉर दोस 3 आवर्स। उसमें एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है, कैलकुलेटर का यूज कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, स्पीड कैसे रखनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर अच्छा नहीं आया तो न डरते हुए लिखना कैसे है, कुछ टिप्स मेरी ओर से जो मैं देना चाहता हूं आपको, ये मैं कल और परसों आपको 2 दिनों में देने वाला हूं। दोनों दोनों के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप ट्राई करिए, आप लाइव अटेंड करिएगा ताकि आप डाउट्स भी पूछ सको, या आप डाउट्स पहले भेज देना, रिकॉर्डिंग में देख लेना उसको बाद में। 10 to 12 मिनट्स या मैक्सिमम 15 मिनट्स का वो वीडियो रहेगा। आइए आज की वीडियो को चेक करते हैं। सबसे पहली कॉमन चीज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आज पूछी हुई है वो ये है कि सर बीकॉम के एग्जाम्स की वजह से आधा दिन वेस्ट हो रहा है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से 2-3 टाइप के लोग होंगे। पहले टाइप के लोग ऐसे होंगे जिनके बीकॉम एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, जिसके कारण वो पूरा दिन सीएमए की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप थैंकफुल रहिएगा, आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है कंपेयर टू दोस पीपल, जहां पे ऑल ओवर इंडिया में जानता हूं काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके तो एग्जाम्स ही एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहे हैं। मतलब एक दिन में टाइम क्लैश नहीं हो रहा, बट दोनों एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं। सुबह आपको शायद बीकॉम की एग्जाम देनी पड़ रही है और दोपहर में जाकर के सीएमए इंटर की एग्जाम देनी पड़ रही है। सो एनी विच वेज दोनों केसेस में आपको बता दूं, देखिए, बीकॉम का एग्जाम स्किप करना कैन बी एन ऑप्शन, बट हाउ डज इट मैटर, आई टेल यू, इट डज मैटर लॉट, बिकॉज अगेन आफ्टर 6 मंथ्स जब आप अप्रैल मई में मार्च में एग्जाम दोगे तब भी आपको बहुत टेंशन आ सकता है। आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा या आपका इंटर फाइनल जो भी पढ़ाई चालू होगी, अगर आप एक ग्रुप अभी दे रहे हो तो अगेन इट विल एंड अप इन अ मेस। सो आप इसको एक चुनौती के जैसा लीजिएगा, इसको फेस करिएगा, बिकॉज लाइफ में आगे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ सकती है जहां पे ऐसा कुछ आपको करना पड़ सकता है। तो लेट्स ट्राई टू एंश्योर कि हमारा फोकस तो सीएमए पे ही रहेगा, उसको सीएमए से नहीं हटाना है। बट आप जितना समय बीकॉम के एग्जाम के लिए है वो 3 घंटे बीकॉम का एग्जाम ध्यान से दे करके आइए। सिलेबस मोर और लेस सिमिलर है और सेमेस्टर एग्जाम है, ये फाइनल एग्जाम नहीं है। फाइनल एग्जाम में आप आपके मार्क्स कवर अप कर सकते हो बीकॉम के केस में, ठीक है। सो अभी उस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हो तो बस उतना एग्जाम जाकर के दे दीजिएगा, बाकी का पूरा समय आप सीएमए की पढ़ाई में लगाइएगा। अगर एग्जाम्स के डेट पे ही आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो यू हैव एन ऑप्शन टू ईदर रिक्वेस्ट द कॉलेज टू पोस्टपोन योर एग्जामिनेशंस, यू आर अलाउ यू टू गिव इट लेटर ऑन, और अपार्ट फ्रॉम इट देन आप, ये तो पर्सनल डिसीजन होगा आपका, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए कि आप बीकॉम का एग्जाम स्किप कर रहे हो फिर, तो दैट कैन बी एन ऑप्शन ऑल्सो, बट आई डोंट रिकमेंड इट। आप ऐसा कर सकते हो कि उतने 3 घंटे जाकर के एग्जाम देकर के आ जाइए, बाकी टाइम पे आप बाकी ये चीजें सोचिएगा, ठीक है। एक दूसरी कॉमन क्वेरी ये आ रही है कि सर पढ़ा तो सब, मतलब पढ़ तो सब कुछ रहा हूं रही हूं, बट सर याद नहीं हो रही है चीजें, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर एग्जाम के समय मुझे वो याद नहीं आएगा। देखिए बेटा जी, मैं आपको बता देता हूं, ये एक चीज बहुत कॉमन है। ये चीज ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रही है, ये चीज आज मैं अगर एग्जाम देने बैठूं ना, ये चीज मेरे साथ भी होगी कि आज मैं पढ़ रहा हूं, सब याद आ रहा है, फिर वापस मुझे डर लगता है कि यार कल मुझे याद आएगा या नहीं आएगा एग्जाम में। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर आज जो पढ़ा है बढ़िया है, याद आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस फुल, रात को नींद अच्छी आ रही है, बहुत मस्त पढ़ाई होगी। अब जब मैं आने वाले कल में जो चीज पढ़ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है यार पिछली चीज मैं भूल गया हूं। देखिए ये कई बार ऐसा होता है बिकॉज आपका माइंड इस सिचुएशन को यूज टू नहीं है। आप थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझिएगा कि आप ऑलरेडी उसके अंदर में कुछ चीज डाल के बैठे हो और फिर दोबारा से कोई और चीज डाल रहे हो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने यहाँ पे जो भी ऑलरेडी पहले एब्जॉर्ब किया हुआ है, वो पहले वाली जो एब्जॉर्ब चीज है कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर आ जाता है। तो ये क्वाइट नॉर्मल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉस ऑफ नॉलेज होगा, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। मैं आपको बता दूं, अगर हम हमारा टेम्पररी मेमोरी भी समझे थोड़ा सा, तो टेम्पररी मेमोरी ऐसा है कि अभी आप लास्ट के 10-15 दिन में जो भी पढ़ेंगे इसके एग्जाम में याद आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप बिना इस पे ध्यान दिए कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसकी कोशिश भी मत करिएगा अभी इस मोमेंट पे। आप सिर्फ पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा आपके, और अब बिलीव इन गॉड दैट ही विल हेल्प यू टू रिमेंबर एवरीथिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। सो हमारा ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि मुझे याद आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज का डर लग रहा है। दिस विल ओनली हेल्प यू टू रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस लेवल। ये आपको कोई पॉजिटिव चीज के लिए हेल्प नहीं करेगा, तो हमने उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पूरा फोकस करके, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी उसको दिमाग से निकाल दो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। ये एक सिचुएशन होता है, अगर सिचुएशन में आप बहक जाते हो तो आप आगे पढ़ाई नहीं करोगे। अगर आप आगे पढ़ाई नहीं करोगे तो आप श्योर फेल होने वाले हो। अगर ये सिचुएशन में आप बहकते नहीं हो और आप अपने को कंट्रोल में रखते हो कि यार ये होता है, मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है, कुछ गलत नहीं है, ये सही चीज है, ये होने वाली है, बिकॉज माइंड अचानक से इतना इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, फोकस ऑन योर स्टडिंग, कीप गोइंग अहेड। आपको एग्जाम में सब याद आएगा, डोंट वरी, मेरी गारंटी है, आपको सच बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको एग्जाम में सब याद आएगा, उसका टेंशन मत लेना, राइट। अगली चीज है कि सर अभी आज के बाद क्या पढ़ना है, उसका कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ नया पढ़ा जाए या जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज किया जाए। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने कुछ 5 मिस्टेक्स अवॉइड जो आपने करनी चाहिए उसके बारे में बात की थी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। उसमें यही चीज पे फोकस किया था मैंने, दैट आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल एंड बिल्कुल एंड बिल्कुल सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि जो मैंने पढ़ा हुआ है उसी को मैं अच्छे से रिवाइज करते जाऊं, थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस कर सकूं तो करूं, नया कुछ नहीं पढ़ना है इस मोमेंट पे। बट नए के पीछे भागना नहीं है, मैंने कहा था नया थोड़ा सा रेफर करने के लिए करना है तो बिल्कुल सा करिएगा, बिकॉज हो सकता है उसमें से एक हाथ क्वेश्चन है और वो इजी कॉन्सेप्ट हो, तो उस केस में आप नया सा देख सकते हो। बट आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। सी आई टेल यू वन स्मॉल पॉइंट बेटा, अगर कोई इंसान कोई गलत काम कर बैठता है, कोई भी गलत चीज हो, अब जैसे मैं यहाँ पे अपने आपके और मेरे सिचुएशन में अगर रेफर करूं तो यहाँ पे गलत चीज क्या है यार, हमने पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। भले मैंने आपको कहा था, कोई भी टीचर ने आपको कहा था, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा था, बट आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, तो इसको भी मैं गलत काम यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। तो कोई भी चीज आप अगर नहीं कर पाते हो तो एंड मोमेंट पे प्रेशर उसका बिल्कुल आता है, बिकॉज रिजल्ट तो आप ही का है, नुकसान तो आप ही को होना है, इसलिए पढ़ना भी आप ही को था। बट देखिए इसके दो पहलू है। अगर इसका एक पहलू आप देखोगे, अगर आप इससे डर जाते हो, सी डर ऐसी चीज है ना जो जितना भी आपने कुछ काम पॉजिटिव किया ना वो भी खींच लेती है अपने पास और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर आप डरते हो तो जो भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, जो शायद पास होने लायक काफी था, वो भी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, बिकॉज आप डरे हुए माहौल में हो, आप घबरा रहे हो, ठीक है। आई नो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू से ओवर हियर, बट लेट मी टेल यू, मैं ये इंटरमीडिएट में लोगों से सुनता था, मेरे इंटरमीडिएट के टाइम पे, एंड उस समय पे मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था। मैं जैसे जैसे पास तो हो गया था बट मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था, मैं डर रहा था, पेपर देते समय भी, पेपर देने के बाद भी। बट आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, फाइनल लेवल पे मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा था कि कॉन्फिडेंस इसका नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा या मेरा रैंक आएगा, जो भी होगा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं कॉन्फिडेंस इतना था कि यार मैंने मेरा बेस्ट दिया हुआ है, अगर मैं पास होता हूं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने मेरा बेस्ट दिया है, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो देखेंगे यार मैंने मेरा बेस्ट दिया है ना, तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। सो वट एवर टाइम इज लेफ्ट, बिलीव मी, लास्ट 5 days कैन ऑल्सो चेंज योर रिजल्ट टोटली। आप फेल से पास भी हो सकते हो, पास से फेल भी हो सकते हो। इट इज जस्ट दैट हाउ यू हैंडल योरसेल्फ इन दीज लास्ट डेज। और मैं ये हर बार, अभी मेरी आगे तीसरी या चौथी वीडियो है ये, पिछले 3-4 दिनों से जब से मैं कनेक्टेड हूं आपके साथ, बट ये तीनों चारों दिन में एक पॉइंट कॉमन है आपका, जो मैंने हर बार बताया हुआ है, माइंडसेट। आपने डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो होगा अपन फेस करेंगे ना यार, जो होगा अपन फेस करेंगे, मैं हूं आपके साथ। अच्छा मैं रहूं ना रहूं, आपने खुद अपने साथ रहना है। सर खुद अपने साथ, सर क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, खुद अपने साथ रहने का मतलब सिंपल है, आप आपके दिमाग को समझाइए भाई टू धर्म टू स्टेबल रहे, हमें इस चीज को टैकल करने आता है, हम टैकल कर लेंगे, और नहीं भी क्या तो कोई बड़ी बात नहीं है, वी विल चेक आउट व्हाट इज टू बी डन, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो बस जितना है उतना पढ़ते रहिएगा। मेरे ख्याल से मैं अभी तीसरा मैसेज स्क्रॉल कर रहा हूं, चौथा मैसेज इनफैक्ट, चारों भी यही थे कि सर डर लग रहा है, इस मोमेंट पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। एक मैसेज और रिपीट हुआ है, सर क्विक रिकॉल नहीं होता है। बेटा क्विक रिकॉल नहीं होगा, इस समय पर रिकॉल करने की कितनी भी कोशिश करिए रिकॉल नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसका प्रॉब्लम होता है इस समय पे, बिकॉज हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। सो डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन स्टडिंग, डोंट फोकस ऑन रिकॉलिंग नाउ। अगर रिकॉलिंग के स्किल्स डेवलप करने हैं तो हमारे पास उतना समय है ही नहीं उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए, हमारे पास समय है सिर्फ अभी पढ़ने के लिए जो हमारा सिलेबस है, तो पढ़ने पे फोकस करिएगा, रिकॉल आप ही चीजें होने वाली है आपकी, रिकॉल के बारे में ध्यान मत देना, ठीक है। अच्छा आज का हाईलाइट जो आपको इस वीडियो का थंबनेल भी दिख रहा होगा, सर एक अफवाह ऐसी फैली हुई है कि एमसीक्यू के आंसर के साथ उसका रीजन है या उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, बिकॉज इट इज बीइंग आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करता हूं, 1 मिनट वीडियो एक्सटेंड हो जाए चलेगा, बट मैं इसके ऊपर बात करता हूं। पहले तो इस चीज से डरिएगा मत, आपने एमसीक्यू को वैसे ही अटेम्प्ट करना जैसा आज तक करते आए हो, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो इंस्टीट्यूट के अभी अभी आए हुए हैं
उसको अगर आप ओपन करके देखोगे सभी सब्जेक्ट में, ओएमएसएम की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में या फाइनल लेवल पे भी दे हैव जस्ट सेड चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे हैव नॉट सेड प्लीज मेंशन द रिजल्ट्स फॉर द सेम या रीजंस फॉर द सेम। अगर आपको रीजंस एक्सप्लेनेशंस बोला जाता है वहां पे तो आपने करना है वो, तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिल सकता है, 1 मार्क आपको ऑप्शन के लिए मिल सकता है। बट अगेन लेट मी टेल यू, अगर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा और रीजन रॉन्ग होगा तो भी ऑप्शन करेक्ट होने का 1 मार्क आपको जरूर मिलेगा। हाँ, बस इसमें ऐसा हो जाएगा कि यार 2 मार्क की जगह आपका 1 मार्क का ही आपको मार्क्स मिल पाएंगे अगर आप ऑप्शन करेक्ट चूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक रूमर है, इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट इस एंड मोमेंट पे ये चीज चेंज नहीं करेगा, ऐसा मैं होप करता हूं, और ऐसा ही इंस्टीट्यूट का आज तक बिहेवियर रहा है कि वो एंड मोमेंट पे चीजें चेंज नहीं करते हैं। और मॉडल क्वेश्चन पेपर के थ्रू उन्होंने काफी क्लियरली कह दिया है कि हम एमसीक्यूज इस तरीके से पूछेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर इस तरीके से पूछेंगे, और एट द सेम टाइम हमारा जो व्हाट वी कैन से एक क्वेश्चन आंसर पूछने का तरीका है, फॉर्मेट है, वो हम इस तरीके से रखने वाले हैं। ओल्ड का भी क्लियर है, न्यू का भी क्लियर है। मैंने पेपर पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आई होप सो आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब सिंपल है कि आपने ऐसे रूमर्स पे बिलीव नहीं करना है। हो सकता है ये सच हो सकता है, बट अभी तक इसकी कोई यू कैन से इंफॉर्मेशन, कोई अनाउंसमेंट कोई भी इंस्टीट्यूट ने नहीं की हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो डू नॉट बॉदर अबाउट इट, आप पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। ये लोग चाह रहे हैं आप फेल हो जाओ, बस बाकी कुछ नहीं, कुछ लोगों के व्यूज के लाइक्स के लिए बस, तो उसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एक और चीज ऐसी आ जाती है यहाँ पे जो आज मुझे कॉमन क्वेरीज आई है, और वो क्वेरी ये है कि सर प्रैक्टिकल इज फाइन, थ्योरी में दिक्कत जाती है, थ्योरी में दिक्कत जाती है। अगेन मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा लास्ट वीक के स्ट्रेटेजी वीडियो में, कल के स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने एक ही चीज कही है कि आपने आने वाले 7 दिनों में या आने वाले 5-6 दिन जितने भी आपके पास अभी अवेलेबल है, आपने थ्योरी को पढ़ने में फोकस करना है, थ्योरी का समरी देखना है। मुझे ऐसा भी एक क्वेश्चन याद है, अभी एग्जैक्टली मैं देख नहीं पा रहा हूं, वो ऐसा है कि सर आप कीवर्ड्स देते हो एसएम में, वैसे बाकी सब्जेक्ट के भी सर कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स सब क्लियर है सर, अंदर का मसाला लिखते नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ट्राई टू कीप कम व्हाइल यू आर इन द एग्जाम एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ थ्योरी एज गुड एज पॉसिबल। आज के डेट के लिए मैं आपको ऐसा बोलूंगा, थ्योरी आंसर्स को रट्टा मारने मत बैठिएगा, समय अपने पास नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, कीवर्ड्स पढ़िए, आंसर पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। सी लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, दिल से दिल की बात कर रहा हूं आपके साथ में, देयर इज नो शॉर्टकट टू स्टडी थ्योरी, देयर इज नो शॉर्टकट, इट इज वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट इट इन योर ओन वर्ड्स। इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, बट दोस चैलेंजेस कैन नॉट बी सॉल्व्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। आपकी गलती शायद हो सकती है कि सर आप तो 10 बार कहते थे ऐसे पढ़ना थ्योरी, वैसे पढ़ना थ्योरी, आप ऐसे ऐसी चीजें करवा के भी लेते थे क्लास में, बट सर हम ध्यान नहीं देते थे, हमें तब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था उस चीज को कि बाद में करेंगे, और बाद में कभी आया नहीं। मैं बोलता हूं ठीक है, आप गलत हो ना, चलेगा, आपको समझने आ गया ना, भी आगे फॉलो करना, अभी गिल्ट के चक्कर में अटेम्प्ट मत बर्बाद करो, ठीक है। अभी वो गिल्ट लेकर के नहीं बैठना है, अभी जो भी है बस आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल, ठीक है। सो उस चीज को एक आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बीकॉम का पढ़ाई चल रहा है, उसका टेंशन आ रहा है, ये बात हो गई है। सर मैंने कोई टीचर को ऐसे सामने से डिफिकल्टी क्या आ रही है पूछते हुए नहीं देखा है, थैंक यू सो मच। अरे बेटा कोई बात नहीं सर, हमारा तो काम ही ये है। थ्योरी एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, थ्योरी में ये पूछा हुआ है क्या मैं हर बार एसएम के रेगुलर क्वेश्चन सही से करके जाऊं तो बेनिफिशियल होगा। बेटा आपके पास टाइम कहाँ होता ना कि हर क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से देख करके जाओ, एंड इंस्टीट्यूट विल सरप्राइज यू बाय आस्किंग सम और द अदर क्वेश्चन विद अ पर्टिकुलर ट्विस्ट, सो डोंट बॉदर, गो ऑन कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स। एसएम को एसएम के जितना वेटेज दो, एसएम को 100 मार्क के जितना वेटेज मत दो, ठीक है। चलिए उसके बाद सर आप बहुत सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव पर्सन, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा। एक और क्वेश्चन है सर, एक बार पढ़ा है तो पीछे का भूल जाता है, ये हमें लगता है, अभी टेंशन मत लीजिए, आप जब एग्जाम दोगे आप डोंट वरी, आई एम प्रेइंग फॉर यू, आपको सब चीजें याद आएंगी अच्छे से, ठीक है। पॉइंट्स होते हैं पता, वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत जाता है। अगर पॉइंट्स आपको पता होते हैं, कीवर्ड्स भी पता होते हैं, अंदर का मसाला भी पता है, बट एक्सप्रेस करने में दिक्कत जा रही है, तो वो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने आज से पहले स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पे शायद ज्यादा फोकस नहीं किया था, वो लैंग्वेज का इशू है, वो अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। जितना बेस्ट दे पाओ उतना बेस्ट दे दो, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कंसिडर ही मत करो इस मोमेंट पे, ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, टेंशन आ रहा है, एग्जाम में सब याद कैसे रहेगा, मैंने उसको आपको 2 से 3 बार पिछले 15 मिनटों में बताया हुआ है, सेम चीज आपने फॉलो करनी है, ठीक है। अभी जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करना चाहिए, कोई न्यू चीज करनी चाहिए, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करना चाहिए, न्यू चीज के पीछे भागना नहीं है, बट न्यू चीज को एक बार देख करके जाना है, अगर बहुत सारा कंटेंट बाकी है आपका तो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसी के साथ हमारे चीजें कंप्लीट होती है। 2-3 और क्वेरीज थी कि एग्जाम का 1 डे पहले हमने क्या करना चाहिए, मैं उसके ऊपर कल लाइव आ जाऊंगा 10 बजे रात में, 4 तारीख को, 5 तारीख को मैं लाइव आने वाला हूं,
एंड 5 को मैं शायद रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, मैं हूं नहीं शायद परसों शाम में अवेलेबल। सो परसों हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के दिन आपने पेपर लिखते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो जरूर व्हाट्सएप करिएगा, इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर व्हाट्सएप करिएगा, कल के वीडियो में मैं उनको एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड स्ट्रेंथ टू यू, आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वेल, डू नॉट वरी, कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। अगर आप हार जाएंगे तो आपके साथ आपके इसमें बहुत सारे एफर्ट्स जो लगे हुए हैं उन एफर्ट्स की भी ये हार होगी, एंड आप वो डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है आप ये चीज डिजर्व नहीं करते। अच्छे से समय का यूटिलाइज करिएगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजों को रख डालिएगा साइड में। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है फोन उठाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं उसका ख्याल रखूंगा, आप खुद टेंशन नहीं लेना उसमें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल टुमारो।